आदमी ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और अपना हाथ उस गहरी गुफा में डाल दिया। उसने अपनी उंगलियां फैलाकर बाहर निकली चीज को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पतली जगह की वजह से उसका हाथ हिल नहीं पा रहा था। उसने उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन वह फंस गया था। आदमी घबरा गया और उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी। उसका दर्द भरा चेहरा देखकर उसके साथी ने उसे पकड़ लिया और वापस खींचने लगा। हालांकि इससे उसका दर्द और बढ़ गया। खुशकिस्मती से आदमी ने अपनी पोजीशन ठीक की तो उसका हाथ निकल गया। पानी की एक धार बह निकली, लेकिन आदमी यह देखकर चौंक गया कि उसकी सोने की अंगूठी गायब थी। वह थोड़ा घबरा गया, क्या अंदर कुछ अजीब हो सकता है? और भी अजीब बात यह थी कि बहता हुआ झरने का पानी अचानक रुक गया। आदमी को अचानक एहसास हुआ कि गुफा में कोई चीज उनके साथ खेल रही है। पता लगाने के लिए उसने पहले एक बांस की नली में बारूद डाला, फिर उसके अंदर एक पटाखा भरकर उसे कसकर बंद कर दिया। इसके बाद उसने घर में बने विस्फोटकों को चट्टानों के बीच रख दिया। फिर शुक्रवार को लू बिंगक्सुन ने बांस की नली में फ्यूज जला दिया। दोनों घबराकर पीछे हटने लगे। एक बहुत जरूरी बात पूरी तरह भूल गए, लेकिन लौटने में बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें बस छिपने की जगह मिल रही थी। सैकड़ों पाउंड के एक्सप्लोसिव का धमाका कोई मजाक नहीं था। जैसे ही घाटी में एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी, छेद से पानी की एक बड़ी धार निकली जो एक हाथ जितना मोटा था। इससे पहले कि दोनों आदमी धमाके से उबर पाते, एक अजीब सा बॉक्स बाहर निकला जिस पर खोपड़ी का निशान था। ये नजारा देखकर वे तुरंत असलियत में वापस आ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उसने छेद से ताजे पानी का बहाव रोक दिया था। फिर भी इस न्यूक्लियर लेवल के धमाके से बॉक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जिससे उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। इसमें जरूर कोई दुर्लभ खजाना होगा। पता लगाने के लिए उन्होंने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। फिर रॉबिन्सन ने देखा कि बॉक्स का सिर्फ एक तरफ मोमबत्ती लगी हुई थी। उसने तुरंत उसे गर्म करने के लिए खुली लॉ का इस्तेमाल किया। ज्यादा गर्मी से झुलसा हुआ एम्बर धीरे धीरे टपकने लगा। अचानक की होल से एक चाबी जमीन पर गिर गई। इस अजीब आकार की चीज को देखकर रॉबिन्सन ने जल्दी से बॉक्स पर उसकी सही जगह ढूंढ ली, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि उसमें 6 एक जैसे की होल थे। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक खास ऑर्डर ही इसे खोल सकता है। उनके कैलकुलेशन से हैरान करने वाले 720 अलग अलग कॉम्बिनेशन सामने आए। इतने ज्यादा काम के बोझ ने उन्हें तुरंत हैरान कर दिया। लेकिन फिर फ्राइडे को अचानक एक आइडिया आया। बॉक्स के हर तरफ का रंग अलग था। पीला सूरज के लिए, नीला आसमान के लिए, भूरा सूरज के लिए। अपनी बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने आखिरकार आखिरी की होल खोला। अगले ही सेकंड बॉक्स का ढक्कन अचानक खुल गया, जिसमें सैकड़ों सालों से बंद एक खोपड़ी निकली। इस अजीब नजारे ने उन्हें चौंका दिया और वे सदमे में पीछे हट गए। उनके शक को दूर करने के लिए लू बिंगक्सुन फ्राइडे को उस गुफा में वापस ले गया जो एक्सप्लोसिव से खुल गई थी। पत्थर की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि बॉक्स में जो इंसान था वह शायद पानी के देवता को चढ़ाया गया बलिदान था। लेकिन वहां सिर्फ सिर ही क्यों था? बहुत ज्यादा जिज्ञासा ने उन्हें गुफा में और अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वे अंदर गए। उन्हें बचे हुए अंग ढूंढने थे ताकि बलि देने वालों की आत्माओं को शांति मिल सके। लेकिन वे जितना आगे गए यह उतना ही डरावना होता गया। उसी पल रॉबिन्सन गलती से एक जाल पर पैर रख बैठा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके पीछे पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ वही समय के गैप से निकलने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ फ्राइडे अंदर फंस गया था। अचानक हुए इस हादसे से रॉबिन्सन डर गया। मुश्किल का सामना करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन गोलियों की एक तेज आवाज ने उसे फिर से लगभग मार ही डाला। उसने अपनी घबराहट को दबाने की कोशिश की और अपनी आंखें सीधी रखने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे सीमेंट का एक टुकड़ा दिखाई दिया। दरार देखकर दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी